student, welcome back to my channel. Today's topic is solve sums of exercise 5.1 chapter arithmetic progression. But please like, share and subscribe my channel. एक्सरसाइज में जब हम आते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ सिचुएशन दिया हुआ है और बताना है क्या यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और है तो क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का ये, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for each additional kilometer। हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं टैक्सी की व्यवस्था होती है, तो यदि आप टैक्सी को लेते हैं तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया आपको देने पड़ेंगे। फर्स्ट किलोमीटर पर 15 रुपया। जब दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया पर किलोमीटर, यानी कि 15 + 8। फिर जब नेक्स्ट में जाएंगे तो 15 + 2 × 8, 15 + 3 × 8। तो हम देखते हैं ये 15, ये 23, ये 15 + 16, 15 + 21, 15, 23, 31, 24, 39। हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 23 - 15, 31 - 23, 39 - 31, 8, 8, 8। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं दिया गया सिचुएशन एपी में है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, तो हम यहां लिख दे सकते हैं 1 में गिवन सिचुएशन आर इन एपी। अब आइए सेकंड में। सेकेंड कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। किसी सिलेंडर में एयर भरा हुआ है और उसमें से हम वैक्यूम पंप से जब निकालते हैं तो वैक्यूम पंप की कैपेसिटी है कि जितना भी एयर है उसका 1/4 बाहर निकलेगा। मान लेते हैं कि 100 लीटर एयर है, तो जब पहले अटेम्प्ट में हम देख रहे हैं पहले अटेम्प्ट में 100 है और जब वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 का मतलब हो जाएगा कि 25 निकल जाएगा, बच जाएगा 75। अब 75 फिर सेकेंड प्रयास में 1/4 फिर निकालेंगे, यानी कि 75 - 1/4 × 75। और इस प्रकार से ये हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं ये 100, ये 75, ये 75, 4 से 1, 18.75, 100, 75, 25, 6। तो घटाने पर ये देख रहे हैं ये 175, 56.25 और हम सीडी देखते हैं तो 75, 100, 56.25 - 75
-25 और 75 ये -25 है और ये -18.75 है, यह दोनों बराबर में नहीं है, तो कह सकते हैं गिवन सिचुएशन आर नॉट इन एपी। तीसरा इसमें इस सिचुएशन दिया जा रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। एक कुआं खोदी जाती है और कुआं खोदने के लिए पहले मीटर के लिए 150 रुपया। हम थर्ड में देखें, पहले मीटर के लिए 150 रुपया और फिर अगले के लिए 50 रुपया, यानी कि 150 में 50 रुपया जोड़ देंगे। फिर एक अगला 1 मीटर के लिए 2 × 50, तो हम देख रहे हैं ये 150, ये 200 और ये 250। हम यहाँ भी देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस समान रूप से आ रहा है। CD 200 घटाइए 150, 250 घटाओ 200, 50 50। ठीक पहला जो सिचुएशन था उसी तरह के सिचुएशन में है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन सिचुएशन आर इन एपी। गिवन सिचुएशन आर इन एपी। अब फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल स्थित कांस्टेंट रहता है और जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो समान रूप से हर एक साल एक ही रूप से बढ़ता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल का जो इंटरेस्ट होगा और जो प्रिंसिपल होगा दूसरे साल के दोनों को जोड़ करके वह प्रिंसिपल बन जाता है, जिससे कि यदि हम 10,000 का 10% के रेट पर हम करें तो पहला साल में 1,000 रुपया इंटरेस्ट है, तो दूसरे साल में 1,100 रुपया इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल बढ़ते क्रम में है, लेकिन एक डिफरेंट ऑर्डर में नहीं है, एक डिफरेंट रूल में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सिचुएशन आर इन एपी नॉट एपी। गिवन सिचुएशन आर नॉट इन एपी। हाँ, यदि ये सिंपल इंटरेस्ट रहता तब हम कह सकते हैं कि एपी में है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, इसमें फर्स्ट नंबर दे दिया है, ए दे दिया है 10 और डी भी दे दिया है 10। कह रहा है नेक्स्ट फोर्थ टर्म, एक टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म वो तो ए दिया हुआ है, सेकेंड टर्म a प्लस डी यानी 10 + 10 = 20। थर्ड टर्म a + 2d 10 + 2 × 10 10 + 20 = 30। फोर्थ टर्म a + 3d 10 + 3 × 10 10 + 30 = 40। फिफ्थ टर्म
ए प्लस 4d 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 40 इक्वल टू 50। तो नेक्स्ट 4 टर्म ट्वेंटी 30 40 एंड 50। इस प्रकार से हम बाकी सारे सवाल को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एक दिया हुआ है 1 3 1 -1 एंड -3, यह एपी में है, आर इन एपी। मुझे राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1 - 3 -1 -1 -3 माइनस +1, -2 -2 -2। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस -2। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या यह एक एपी में है, और यदि है तो राइट 3 मोर टर्म्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो कॉमन डिफरेंस 4 - 2 8 - 4 16 - 8, 2 4 8। हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं 2 4 8 16 आर नॉट इन एपी। इसमें कई अच्छे अभ्यास के लिए दिया हुआ है, इसको हमको सीख जाना चाहिए। इसमें एक सवाल है, इसको हम बता दें आपको। नंबर √3 √6 √9 √12। तो हम देख रहे हैं CD √6 - √3 √9 - √6 √12 - √9, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। 3 - √6 2 √3 - 3, ये किसी भी रूप से आर नॉट इन एपी। एक आखिरी सवाल है, इसको आप देख लें। 12 नंबर √2 √8 √18 √32। √2 इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 16 × 2। √2
2√2, 3√2, 4√2। तो कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं 2√2 माइनस √2, 3√2, 3√2 माइनस 2√2, 4√2, 3√2। तो हम देख रहे हैं ये 2, ये 3, ये √2, ये √2, ये √2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। Here CD is √2, therefore √2, √8, √18, √32 are in AP। अब इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट 4 टर्म, तो नेक्स्ट 4 टर्म नेक्स्ट 4 टर्म के लिए ये 32 है, यानी कि 16 इंटू 2, तो यानी कि 25 इंटू 2, 36 इंटू 2, 49 इंटू 2, 64 इंटू 2, like 50, 72, 98 and 128। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।